नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, छठी जेपीएससी हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दी गई है। जेपीएससी की गलतियों का भुक्तभोगी आखिर स्टूडेंट कब तक और क्यों बने, यह सवाल बार बार जेहन में गूंजते रहता है। आखिर कब तक जेपीएससी लड़कों के भविष्य से खेल करते रहेगा। जरा सोचें, उन लड़कों पर क्या गुजर रही होगी जिनकी नौकरी चली गई है, जिन्होंने एक नौकरी छोड़कर जेपीएससी की परीक्षा की तैयारी की और ज्वाइन किया। आज न वो घर के रहे न घाट के रहे। चलिए दोस्तों, खैर छोड़िए, ये सरकार और जेपीएससी के कार्य है, क्या करेगी नहीं करेगी वो जेपीएससी और सरकार पर छोड़ा जाए। अपने मूल विषय पर आते हैं। दोस्तों, आज के क्लास में झारखंड विविध का सेट 4 दिया जा रहा है, जिसमें भौगोलिक उपनाम से संबंधित प्रश्न हल कराया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हर अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ आप रेगुलर वीडियो को वॉच करते रहें। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं। तो देखिए, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहते हैं। किसको? चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। झारखंड में किस स्थान को छोटा नागपुर की रानी कहते हैं। तो देखिए, ये नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त स्थल के रूप में भी जाना जाता है। और ये नेतरहाट है कहाँ? तो ये नेतरहाट लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है? तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत का पिट्सबर्ग के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए, भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। अब भारत का पिट्सबर्ग क्यों कहा जाता है? तो देखिए, पिट्सबर्ग जो मूलतः अमेरिका का एक औद्योगिक नगर है और इसी के आधार पर जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है और इसे कारखानों का शहर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कौन जाना जाता है। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से किसे जाना जाता है या कौन जाना जाता है? तो कोराम्बे को छोटा नागपुर का हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। और ये कोराम्बे है कहाँ? तो गुमला जिला में यह स्थित है। और यह स्थान जो है नागवंशी शासक और रक्सैलों के बीच में और रक्सैल शासक के बीच में ये हल्दी घाटी के स्वरूप माना जाता है। झारखंड का कौन सा शहर कोयला नगरी कहलाती है। तो देखिए, झारखंड का धनबाद ही है जिसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन? तो धनबाद। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में मंदिरों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है। झारखंड में मंदिरों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाहिर सी बात है, देवघर को ही मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। किसे? देवघर को। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के किस क्षेत्र को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है? तो देखिए, ये सारंडा को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। किसको? तो सारंडा को। सारंडा पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। सारंडा झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र भी है और टोटल 820 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में वन क्षेत्र फैला हुआ है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्त।
मोटरिस्टिक पैराडाइज के नाम से झारखंड के किस शहर को जाना जाता है? देखिए, मोटरिस्टिक पैराडाइज के नाम से झारखंड के किस शहर को जाना जाता है? तो ये रांची को, किसको? तो रांची को जाना जाता है, मोटरिस्टिक पैराडाइज। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड का शेफील्ड के नाम से कौन जाना जाता है? झारखंड का शेफील्ड के नाम से कौन जाना जाता है? तो देखिए, ये भेंडरा बोकारो में स्थित एक जगह है जिसे झारखंड का शेफील्ड के नाम से जानते हैं। भारत का रूर प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के रूर प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, छोटा नागपुर का पठार भारत के रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब क्यों? खनिज पदार्थों की बहुलता के कारण छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्षेत्र या रूर प्रदेश कहा जाता है। साथ ही झारखंड को भी भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। झारखंड के किस शहर को खेल नगरी भी कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को खेल नगरी भी कहा जाता है? तो देखिए, ये जमशेदपुर को ही खेल नगरी के नाम से भी जानते हैं। किसको? तो जमशेदपुर को ही खेल नगरी के नाम से भी जानते हैं। झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर भी कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर भी कहा जाता है? तो देखिए, ये रांची को शहीदों का नगर भी कहा जाता है। किसको? तो रांची को शहीदों का नगर भी कहा जाता है। कारखानों का कारखाना के नाम से कौन जाना जाता है? कारखानों का कारखाना के नाम से कौन जाना जाता है? तो देखिए, HEC हटिया को कारखानों का कारखाना के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत की अवरक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? भारत की अवरक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, ये कोडरमा को भारत की अवरक राजधानी के नाम से जाना जाता है। किसे? कोडरमा को भारत की अवरक राजधानी के नाम से जाना जाता है। झारखंड का शिमला के नाम से किस शहर को जाना जाता है? झारखंड के शिमला के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो देखिए, ये रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। किसको? रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। इसका रमणीक होने के कारण, हिल स्टेशन होने के कारण इसे झारखंड का शिमला कहा जाता है। किस मंदिर की खूबसूरती के संबंध में स्थानीय साहित्यकारों ने इसे पत्थर पर लिखी कविता कहा है? देखिए, किस मंदिर के खूबसूरती के संबंध में स्थानीय साहित्यकारों ने पत्थर पर लिखी कविता कहा है? तो देखिए, ये मंदिर है सूर्य मंदिर बुंडू। ये सूर्य मंदिर बुंडू को पत्थर पर लिखी कविता के रूप में जानते हैं। रांची टाटा मार्ग पर बुंडू के निकट इस मंदिर की स्थापना संस्कृति विहार नामक एक संस्था के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के किस स्थल को गांव में बसा शहर के उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए, गांव में बसा शहर के उपनाम से किससे जाना जाता है? तो ये मैकलुस्कीगंज को गांव में बसा शहर के नाम से जाना जाता है। इसे ये झारखंड का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव भी है और यह कहाँ पड़ता है? रांची जिला में पड़ता है। कहाँ है? तो रांची जिला में है। मंदिरों के गांव के उपनाम से किसे जाना जाता है? मंदिरों के गांव के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, मलूटी को मंदिरों के गांव के उपनाम से जाना जाता है। मलूटी है कहाँ? तो ये दुमका में पड़ता है। कहाँ? तो दुमका जिला में है। दुमका जिला में स्थित एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पर 72 पुराने मंदिर हैं जो बसंत वंश के राजकाल में बने थे। वास्तव में यहाँ 108 मंदिर था, लेकिन 72 का ही अवशेष बचा हुआ है। पहले 108 मंदिर का निर्माण किया गया था, लेकिन वर्तमान में 72 का ही अवशेष बचा हुआ है। यहाँ हजार बागों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाहिर सी बात है, हजार बागों का शहर ये हजारीबाग। कौन? तो हजारीबाग को हजार बागों के शहर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज का लास्ट क्वेश्चन,
झारखंड स्थलीय महादेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? झारखंड स्थलीय महादेव के नाम से बाबा बैद्यनाथ जाने जाते हैं। कौन? तो बाबा बैद्यनाथ जाने जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे विश्वास है ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा और आपको पसंद भी आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जैसे भी हो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जोहार झारखंड, खुश रहें, मस्त रहें।